तो चलिए बात करेंगे सुधीर, देखिए कितना अच्छी जानकारी देते हुए आधी उलप देखिए बात करेंगे 40 प्लस प्रीमियर लीग आज जिसका आगाज हुआ था और पहली फर्स्ट इनिंग में 5 अर्धशतक। तो चलिए यहाँ पर आप बात करेंगे दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए और 12 में देखिए बात करेंगे दोनों टीम के यहाँ से नानकर टीम के देखिए यहाँ पर 12 में 12 खिलाड़ी उपस्थित हैं। बामन डुंगरी टीम आपके 12 खिलाड़ी देखिए यहाँ से दो सलामी बल्लेबाज देखिए मैदान पर उतर चुके हैं। क्राउड की बात करेंगे देखिए यहाँ से क्राउड एकदम से खचाखच है मैदान के चारों तरफ, हम देख सकते हैं यहाँ से अद्भुत दृश्य देखिए बात करेंगे। सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी देखिए बात करेंगे और जिस टूर्नामेंट देखिए एकदम से रंग लाता हुआ यहाँ से क्या माहौल बना था यहाँ से। महागुरु सर ऐसा लग रहा था टूर्नामेंट का फर्स्ट नाइट था, मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनल नाइट। तो सोचिए फाइनल नाइट यहाँ वर्ष क्या माहौल रहेगा, जहां पर पहला अर्धशतक पहली मैच मिलेगी। यहाँ पर न्यू स्वरूप देखिए बात करेंगे बजरंग दादा मात्रे जिनकी तरफ से मैडन ओवर अर्धशतक के लिए का स्पेशल घड़ी देखिए वॉच उनकी तरफ से, और विकी पाटिल देखिए यहाँ से पहले खिलाड़ी बन गए। अब देखिए तकदीर पाटिल और संदेश गोंदली 24 घंटे के अंदर 2 पाई गया हासिल करने वाले ये खिलाड़ी हैं, जहां पर तलोजा डे से लेकर स्पेंदर नाइट। तो चलेंगे मैच की तरफ, मजा आएगा भाई। यहाँ से यजमान टीम एक तरफ, दूसरी तरफ मेहमान टीम कह सकते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया माहौल देखिए यहाँ से। और सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी महागुरु बात करेंगे तो यहाँ से ये टूर्नामेंट की खासियत है भाई, ये जैसी अनाउंसमेंट होती है ना देखिए एकदम से 24 घंटे के अंदर पैक हो जाते हैं। और उसके साथ साथ देखिए लाइट रोशनी मैदान की देखिए कितनी अच्छी तैयारी, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार यहाँ से अक्सर ठेठे देखिए बात करेंगे जिनका चर्चा हमेशा टेनिस क्रिकेट में रहता है भाई। यहाँ से हुनर खिलाड़ी हैं और संदेश गोंदली उनके सामने। ओ पहला गेंद देखिए तेज तरार से लेग स्टंप से बाहर जावेद परिसर का हिस्सा रहा, वाइट कैच हुआ देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ यहाँ से। राजू दादा देखिए हम देख सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर से जब से भी मैंने बात करूंगा यहाँ से 2013-14 से देखिए सुधीर हमने कमेंट्री के आगाज की शुरुआत की, लेकिन ये मैदान से मिनी वानखड़े उलप का मैदान से बहुत हमारे लिए देखिए लकी साबित हुआ। और MIDC तलोजा में देखिए मैं हमेशा जिक्र करते हैं। और ड्राइव यहां से हवा में देखिए संदेश गोंदली बड़ा विकेट देखिए यहां से दिलाते हुए अक्सर ठेठे यहां से भाई। भलाई मुकाबला थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन देखिए भिवंडी विभाग से आई हुई टीम बड़ी मछली जाल में फंसी, शून्य पर 1 विकेट। मुझे लगता है डीजे रोशन भी शायद पर टीनिंग कर लिया। तो चलिए महागुरु सर को थोड़ा समय यहाँ पर महागुरु डीजे भी डिनर के लिए गए हैं, 2 कमेंटेटर भी गए हैं, आपके साथ बहुत अनुभव मिलता है, थोड़ा जुड़े रहेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा जरूर होगी बाबूशा। आणि आयवा जेल साठी बघा प्रेक्षकांसाठी ब्रँडेड टी शर्ट असणार आहे, संतोष आमचे मित्र संतोष यांच्याकडून ते टी शर्ट असणार आहे। चलिए इनाम की बारिश तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन अक्सर ठेठे देखिए बात करेंगे विकी दादा केनी देखिए ठाणे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट भिवंडी हमेशा चर्चा रहते हैं अक्सर ठेठे। स्वागत है विकी दादा सभी निश्चित उसी टीम के लिए। देखिए सुबह हमेशा रहता है जब भिवंडी की टीम रहती है। और महागुरु सर देखिए बात करेंगे मैं भुला नहीं वो लम्हा 2013 के आखिरी में जब अप्रैल का महीना था और आप थे हम थे विठल सर थे प्रवीण टीमी सर भी उस समय बहुत नए थे शुरुआत थे, लेकिन साहब ने तभी बताया था बाबू शाह बिंदास कमेंट्री करिए खुलकर से, तभी तो देखिए आपको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है सभी कमेंटेटर की तरफ से। लेकिन मैच का जिक्र होगा और महागुरु सर जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से। और संदेश गोंदली का विकेट गिर जाना यहाँ पर अक्सर ठेठे देखिए यहाँ से कितना बढ़िया वेरिएशन दिखा रहे हैं यहाँ पर शायद महागुरु। पहले का क्रिकेट सर अभी का क्रिकेट एकदम से बदल गया है, क्योंकि पहले देखिए बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी होते थे, लेकिन आज के वक्त में देखिए गेंदबाज जो वेरिएशन देखिए 6 गेंद को मैं कहूँगा 6 तरीके से दिखाते हैं, लेकिन और भी उनके पास 2-3 विकल्प रहता है, और जिसका बेनिफिट फायदा देखिए मिला यहाँ से। अब शुभम पाटिल देखिए बात करेंगे तीर पाटिल से, इनिंग्स साझेदारी को बड़ा बनाना होगा। भानुदास टीम में नहीं है, इंजरी के कारण देखिए जुड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से समस्या है यहाँ पर। तभी तो महागुरु सर हम कहते हैं मत सोचो जिंदगी बोझ है, क्योंकि समस्या हर रोज है यहाँ से। और डिफेंसिव शॉट देखिए यहाँ से क्या बढ़िया यहाँ से
जैसे ऊपर की कंप्लीट होगी महागुरु सर से चर्चा करेंगे। महागुरु देखिए, सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी की खासियत है, ये पहले है ना दर्शक क्राउड को ऊंची जगह देते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ सामने जो हम बैठे हैं थोड़ा नीचे, वरना दादा की सोच हमेशा ही रहती है, जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, इस टूर्नामेंट से प्रेम करते हैं, और उन्हें देखिए सामने की जगह एकदम से रखे हैं कि क्राउड आइए ऊपर से एकदम से मैच का मजा ले सकते हैं, एंजॉय। देखिए मिनी वन खड़े उलप, चलिए आवाज आइए यहाँ पर, सेकेंड विकेट गिरता हुआ यहाँ से। महागुरु सर क्या कहना चाहोगे, क्या जोर का झटका धीरे से लगा, क्योंकि दो बल्लेबाज को चलते कर दिया पर अक्सर ठेठे, और जिस टीम ने देखिए बात करेंगे इस साल उलवा नोड में भी आकर चैंपियन बनी थी और बामुंडुगरी टीम को शिकस्त दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बाबू शाह, ये चर्चा चल रही है, ये ताकतवर टीम है, ये नानकर क्रिकेट टीम। एक तरफ मैंने कहा था ठाणे ग्रामीण की ये प्रतिभाशाली टीम है, एक तरफ रायगढ़ की प्रतिभाशाली जीवदानी बियान खाड़ेकर 11 जीवदानी बामुंडुगरी क्रिकेट टीम यहाँ पर देख रहे, और गेंदबाज का जिक्र करना होगा इस विकेट के ऊपर, लेंथ लाइन और दिशा के साथ पूरी तरह से गेंदबाजी हो रही है इस विकेट के ऊपर। बहुत बढ़िया देखिए महागुरु सर है। लेकिन इस भिवंडी से देखिए बात करेंगे, जब जब जो टीम आए हैं कीर्तिमान इतिहास रचा कर गए हैं, चाहे भादवड़ की बात कर ले महागुरु सर, चाहे हम यहाँ बात कर लेंगे अंजूर की जिन्हें हार नहीं मंजूर, चाहे बात कर लेते गोरसाई टीम की, चाहे बात कर लेते खारबाउट टीम की, चाहे बात कर लेते यहाँ पर नानकर टीम के। देखिए यहाँ से जब जब देखिए भिवंडी से टीम आते हैं कुछ ना कुछ इतिहास रचा कर जाते हैं। इस सीजन में देखिए चैंपियन बने टीम उलवा नोड में, लेकिन देखिए रायगढ़ की आतंक का दूसरा नाम दहशत का शिवदानी बामुंडुगरी टीम देखिए आज विहान खाड़ेकर 11 के नाम से खेल रही है। और तीसरा विकेट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आर्यन नायक देखिए यहाँ से। और महागुरु दिक्कत यही रहता है, जब आप एक दूसरे के खिलाफ कम मैचेस खेलते हो ना, आप वाकिफ उससे कम रहते हो कि गेंदबाज करना क्या चाहता है और क्या वेरिएशन दिखाते हुए भाई अक्सर ठेठे तो एकदम से बल्ले बल्ले। पहली गेंद के पर महागुरु सर अगर वाइड गेंद ना आता तो सोच लीजिए यहां से। चला क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायची आहे। द्रोणे आणि सहारा 11 गावदेवी नानकर क्रिकेट संघ। महागुरु सर क्या कहना चाहोगे, शाम का समय था देखिए क्राउड जिस तरह से, और मैंने यही बात बताया यहां से कि इस टूर्नामेंट की फर्स्ट नाइट ऐसा माहौल लग रहा है कि फाइनल नाइट क्या चल रहा है यहां से। धमाका देखिए आज भी है और मुझे लगता है इस साल लंबा चलने वाला है 7 दिन, और पूरी देखिए वीकली आपको धमाका देखने को मिलेगा। कहीं स्थानिक टीम दिखेंगे, कहीं मेहमान टीम दिखेंगे। आज ए लॉर्ड्स देखिए यहाँ पर सामने देखने को मिलता हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। देखिए पिछला मैच है मुरबी टीम देखिए फिर से क्या ऑस्ट्रेलिया टीम क्यों कहा जाती है ग्रामीण की, और इस सीजन में उन्होंने दिखाई। जहां पर देखिए बात करेंगे शिवाजी नगर, देखिए उस टूर्नामेंट में भी देखिए टीम है जहां पर क्वालिफाई की, कल की नाइट में टॉप 5 में पहुंचे हैं, और आज देखिए यहां से पहला मुकाबला जीत चुके हैं। और अच्छा एक तगड़ा फाइट से यहां से कौन सा टीम आता है ये बहुत कुछ निर्भर रखेगा। थोड़ी सी मुश्किल हालत यहाँ पर स्पीड अप देखिए बात करेंगे, 20 मिनट का वक्त है 4 ओवर के लिए। पहले देखिए यहाँ से बात करेंगे, अब तकदीर पाटिल में कहूंगा इनका बहुत रोल बढ़ चुका होगा बड़ा। यहाँ से मरेना क्या करे भाई, तकदीर पाटिल ने यही बात बताई, इनका रोल बहुत बढ़ चुका होगा। जो मैंडेटरी पावर प्ले में आक्रामक करते हैं अब इनकी सोच उन्होंने बदल दिया है यहाँ से। नहीं महागुरु सर ये चीज होना चाहिए, कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है ना सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं, और शायद तकदीर पाटिल ने वही सोच बनाई यहाँ पर, थोड़ा तरीका बदला है यहाँ से। हालत से मजबूर हैं क्योंकि 2 रनों पर 3 विकेट्स गवाए यहाँ से, 2 रन 3 विकेट देखिए। और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज गवा चुके हैं, जहां मिडिल ऑर्डर में देखिए भानुदास आते थे वो भी आज टीम में नहीं है, थोड़ा समस्या है। संदेश वाड़ी देखिए एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, क्या है यहाँ से, और फील्डिंग देखिए कितनी अच्छी भाई यहाँ से। तभी तो देखिए बात करेंगे मोहरिसर सुतार जब कप्तान आए थे ना टॉस के लिए महागुरु, वो मैदान को देखकर उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया था कि बड़ा अच्छा मैदान है। और मैंने उन्हें बताया भाई ये मैदान मिनी वानखड़े मैदान कहा जाता है, जहां लोग जितना पसंद करते हैं, जहां लोग मैच दिखना पसंद करते हैं, जहां लोग कमेंट्री करना पसंद करते हैं। सपना एक रहता है इस मैदान पर टूर्नामेंट जितना, ट्रॉफी जितना, और खेलने का मजा ही कुछ अलग रहता है। और जब पहली मरतबा भिवंडी की टीम इन्होंने सेकेंड बार क्योंकि चैंपियन उलवा में पहुंचे, लेकिन इस मैदान पर पहली बार खेलते हुए तो मजा तो आएगा भाई यहाँ से। लेकिन बामुंडुगरी की टीम आपकी है यहाँ से। तकदीर पाटिल लेके थोड़ा सा गेम को चलाना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन एक आध बल्लेबाज को रिस्क लेना पड़ेगा। महागुरु देखिए यहाँ से
जहां पर पिछला मैच हमने देखे का अच्छा टारगेट बनने के साथ है, ये भाई देखिए ये जय और बीरू की जोड़ी मैदान पर बड़े वफादार जानवर हैं। महागुरु सर एक दिन खिलाओ साल भर आपके पीछे रहते हैं। और यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से खेला, यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट तैनात नहीं है, वाइडिस मिड विकेट रखा गया है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर सेकंड मैंडेटरी पावर प्ले, और यहाँ पर देखिए लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा टिप रखा गया है क्योंकि मिड ऑफ को देखिए नजदीक रखा गया है यहाँ पर। और नजदीक फील्डर की बात करेंगे तो यहाँ से गली देखिए, पॉइंट देखिए यहाँ से न्यू स्वरूप देखिए, बात करेंगे बजरंग दादा मात्रे देखिए यहाँ से पहले भी हमने जिक्र किया पर न्यू स्वरूप इनके तरफ से देखिए यहाँ से खास आकर्षक देखिए बात करेंगे गिफ्ट। और ये चलिए भाई ये तो आकर्षक नहीं भाई, तकदीर पाटिल का विकेट से महागुरु सर कहती ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा। और अक्षय कोहली ने यहाँ पर लग रहा है कि आग की गोली डाल दी भाई, और तकदीर का विकेट मैं कहूंगा यहाँ पर बॅकफुट पर टीम। तर निश्चित स्वरूपात आपण लढत मित्रांनो पाहतो, एका बाजूला बाबूशाने सुद्धा आता अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रतिक्रिया दिली। एका बाजूला बियान खाडेकर 11 प्रकाश खाडेकर यांनी पुरस्कृत केलेला संघ जीवदानी बामणडोंगरी क्रिकेट संघ पाहतो, तर एका बाजूला संतोष पाटील बेलवली आणि राजेश पाटील मुलेखंड उरण यांनी पुरस्कृत केलेला संघ ड्रोन 11 सहारा इथे नानकर क्रिकेट संघ पाहतो। सन्माननीय भरत पाटील नानकर गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, आमचे ऑर्गनायझर सरपंच राजूदादा पाटील यांचे परम मित्र आहेत आणि त्यांच्या वतीने सरपंच उपसरपंच चषक क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। बाबूशाह ये टीम खेल रही है बिल्कुल अंजूर के मैदान के ऊपर। पिछले साल क्या कारनामा किया था ये नानकर क्रिकेट टीम ने, गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नहीं बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से केंद्रीय मंत्री ट्रॉफी देखिए युवन जोड़ी जिनकी इस टूर्नामेंट में तूफान मचाने वाली टीम थी। 3 रनों से देखिए मोरिसल सुतार के यहाँ पर 4 व्हीलर से गया, लेकिन अच्छा इतिहास है कारनामा। लेकिन रायगढ़ में भी आकर बताए भाई इलाका भलाई आपका हो लेकिन धमाका हमारी रहेगी। लेकिन तकदीर पाटिल का विकेट अब कहूंगा बामणडोंगरी टीम चाहेंगे क्या लो फाइटिंग टोटल भी मिल जाए भाई। अंतिम गेंद है यहाँ से, स्कोर देखिए 5 पर 4 विकेट से। महागुरु सर बात करेंगे ना दिक्कत बामणडोंगरी टीम के लिए क्या रही, मैं ये नहीं कहूंगा कि बल्लेबाजी खराब, ये जो टीम देर से आई ना बैलेंस वहां पर है, इसलिए कहते ना थोड़ा समय के पहले जाइए, मैदान का वातावरण को समझिए। जो अगले मैच खेला गया वो मैच का हालत क्या था, और जब आप जल्दबाजी में उतरते हो 2 रनों की पेनल्टी हो, फिर कहते ना जल्दबाजी में हर चीज बिगड़ जाता है। मेरी कहना ये बामणडोंगरी टीम कब तक कहां सहमत रहेगी ये मैं कह नहीं सकता हूं। मान सकता हूं यहाँ पर नानगढ़ टीम ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन जो बैलेंस था जो मूवमेंट था ना उन्होंने जल्दबाजी में गवाया। कहते ना जल्दबाजी में काम बिगड़ता है भाई। और 6 पर देखिए 4 विकेट गवाए हैं, लेकिन अभी भी वक्त है, नीचे भी आकर बल्लेबाजी रन बनाते हैं। संदेश पाटिल क्षमता है, रोहित को उनका साथ देना पड़ेगा। 18 गेंद अभी भी बचा है, लेकिन 6 पर देखिए 4 विकेट गवा चुके हैं। लेकिन महागुरु इसके बाद जो मैच क्या विनर के बीच में रहेगा या रेगुलर खेला जाएगा, इसकी थोड़ी सी अनाउंसमेंट। चलिए विनर के बीच में खेला जाएगा, इसका मतलब जो हर्षली परी 11 देखिए मुरबी टीम ने मैच जीता है उनके साथ यहाँ पर मुकाबला होगा। यहाँ से किरण दादा फड़के देखिए मैं जिक्र करूंगा, पूरी लिस्ट लिया है, थोड़ा वक्त आगे बढ़ने दीजिए क्योंकि महागुरु सर देखिए यहाँ पर मैंने इस टूर्नामेंट के पीछे देखिए जो पर्दे के आगे पर्दे के पीछे, और उनकी जिक्र हम निश्चित रूप से करेंगे। स्टाइलिश देखिए राकेश पाटिल से मैंने पूरे व्हाट्सएप में मैसेज लिया कि आपकी पूरी ग्रुप पूरी टीम की आप मैसेज मुझे करिए, जैसे वक्त समय मिलेगा महागुरु सर के पास जो मैसेज पूरा पहुंचा है। लेकिन टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 6 पर 4 रहने, थोड़ा निराश रहेंगे। बामणडोंगरी टीम होता है कभी कभी महागुरु सर कहते ना कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये तो कुदरत का नजारा है। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो समंदर के किनारे हैं, और कभी कभी आपको टीम को ऐसे हालत से गुजरना पड़ता है। और जहां देखिए रायगढ़ की वेस्ट टीम में जिसका नाम आता है, और इन्होंने भी देखिए जाकर केंद्रीय मंत्री ट्रॉफी में खिताब जीते हैं भाई, 11 बाइक जीते हैं, जहां तकदीर का भी 4 व्हीलर्स गया है। दोनों टीम का देखिए इतिहास महागुरु बहुत बढ़िया। देखिए यहां से जीवदानी बामणडोंगरी टीम कहा जाए तो यहां से मैंने ये बात बताया, दहशत का दूसरा नाम
प्रवीण अर्जुन सर भी देखिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा देखिए हमारे लेजेंड कमेंटेटर्स। और बड़ा अच्छा गेंद देखिए यहाँ से। तर इथे फलंदाज त्रिफलाजीत झालेला आहे। कानपल्ली गावातील एक आदर्श संघनायक सुधीर पाटील यांचे बंधू कैलाश पाटील एकेकालचे नामांकित क्रिकेटर त्यांचं आगमन झालेलं आहे। तुमचे मी भोलाना शेठ पाटील, राजूदादा पाटील यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो। किरण फडके, विशाल पाटील आणि जगदीश पाटील वलप या त्रिवेणी संगमचं आगमन झालेलं आहे। स्वागत आहे तुमचं। पालेबुद्रुक गावातील एक शिक्षित व्यक्तिमत्व आमचे मित्र संदीप म्हात्रे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर प्रकाशन म्हात्रे पालेबुद्रुक आणि सुनील दादा म्हात्रे, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। महागुरु सर, आप हमेशा कहते हो कि हर दिन दिवाली दसरा नहीं होता है, कभी कभी अमावस्या का रात आता है। क्या बामन डोगरी टीम के लिए अमावस्या की रात है? इतनी कठिन हालत मैंने कभी टेनिस क्रिकेट में देखा नहीं है बामन डोगरी टीम को। आज पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि जिस टीम ने देखिए 6 पर 5 विकेट गंवाई है। क्रिकेट में दोस्तों ये चीज़ होता रहता है, एक टूर्नामेंट खराब खेलने से, एक मैच खराब खेलने से ऐसे नहीं कि आपकी टीम के ऊपर सवाल ज़्यादा उठेगा, लेकिन आज देखिए इनके लिए बहुत बुरे वक्त से निकल रहे हैं यहाँ से। और प्रवीण अर्जुन सर, मैंने यही बात बताया कि ये वक्त बुरा बना है, लेकिन सबसे पहले जो टीम यहाँ पर समय पर नहीं आ पाई वो बहुत बड़ा बैलेंस बनता है टीम का। यहाँ से कॉम्बिनेशन तैयारी देखिए, नानकर टीम बहुत समय से आए, पूरी मैदान की हालत को देखिए, टॉस को देखिए, टीम के अंदर चर्चा हुआ, मीटिंग हुआ, लेकिन वो चीज़ें बामन डोगरी टीम में नहीं देखा। आते ही उन्हें मैदान में उतरना पड़ा और 2 रनों की पेनल्टी लग गई यहाँ से, जिससे कितना फूल को खुशबू मिली, कली को बाहर मिला। जावेद परिसर का इशारा, कुछ टाइमिंग, ये चलिए अब वार्निंग हो चुका है नानगढ़ टीम में, खास गौर रखना होगा यहाँ से, खास चेतावनी। और बामन डोगरी टीम आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब बैटर आउट होते हैं ना, इन बैटर को आपको तुरंत उतारना होगा। जब बल्लेबाज ज्यादा आउट होते हैं ना प्रवीण सर, वहां समय जाता है आने जाने में। और जावेद परिसर की ये खासियत है भाई। अनिल टिम्बे सर देखिए, उनकी पूरी पैनल्स अच्छी। अनिल टिम्बे सर भी देखिए, बात करेंगे, बहुत अच्छी नाम कमाई है उन्होंने प्रवीण टिम्बे के साथ साथ। जैसे सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी देखिए, बात करेंगे, टीम भी बेहतर खेलती है, हार जीत तो होती रहती है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अंपायरिंग में इन्होंने भी अपना कद को बहुत अच्छा बढ़ाया है। और खास करके देखिए, जॉब के साथ साथ वो अंपायरिंग करते हैं। बजरंग दादा देखिए खास है इस टूर्नामेंट में। देखिए इनकी जो बख्शिश है ना, आकर्षक छा गया, क्योंकि विक्की पाटिल पहले देखिए बन गए। देखते हैं यहां से बजरंग दादा के मन में आ गए तो फिर कुछ भी वो कर सकते हैं। एक दिवसीय टूर्नामेंट रहेगा उनके माध्यम से, पिताजी के नाम से। बहुत बढ़िया देखिए, यहां से मेहमान शाम के वक्त देखिए, और ये चलिए और एक विकेट यहां से। अक्सर ठेठे भाई आग उगल रहे हैं, और विकेट की आवाज कैसी आई भाई, ठन 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 ठन। लेकिन इस बादल के गरजने से फसल उगती नहीं है। अर्जुन सर बादल के बरसने से टुकुर 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 टुकुर, लेकिन इससे विकेट बरस रहे हैं। क्या कहना चाहोगे यहां पर अर्जुन सर? 7 पर देखिए 6 विकेट है। और अक्षय ने देखिए तीसरा बल्लेबाज बोल्ड से आउट करते हुए। और ये परफॉर्मेंस क्या कहना चाहोगे, जिस टीम ने इस सीजन में उलवा में चैंपियन बनी, और बामन डोगरी टीम को यहाँ पर जिस तरह से एकदम से बैकफुट में ढकल दी है। नक्कीच या ठिकाणी बाबूशाह एकूणच जर पाहिलं तर तंत्रशुद्ध गोलंदाजी, अचूक दिशा आणि अचूक टप्प्यावरती मारा। पहिल्या सामन्यामध्ये विखे पाटीलची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये बरसली, त्यानं 50 धावा काढल्या। चर्चेला उदाहरण आलं की कदाचित ही विकेट फलंदाजांसाठी आहे, परंतु इथे गोलंदाजी करून गोलंदाजानं दाखवलं की याच विकेटवर, ज्या विकेटवरती पहिल्या सामन्यामध्ये 65-67 धावांचं लक्ष आलं, त्या विकेटवरती जर का नियंत्रित गोलंदाजी झाली तर मात्र प्रतिस्पर्धी संघ किती ताकदवर असू दे त्याला रोखलं जाऊ शकतं। प्रवीण सर सही बताएं यहाँ से, लेकिन कहते हैं ना, शहर का दवा और सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का हवा किधर भी बदल सकता है, कभी गेंदबाजी को तो कभी बल्लेबाजी को, क्योंकि सरपंच भी हैं उप सरपंच भी हैं। ये मदद मिलेगा भाई आपको। एक तरफ भोलनाथ दादा देखिए, एक तरफ राजू दादा, और उनके मैनेजमेंट देखिए पीछे, इनकी भी जिक्र हम करेंगे। यही तो बात बताया, शहर का दवा और सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का हवा 7 रात बदलता रहेगा। इसका भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। ये गहरा समंदर है भाई, ये कोई खुली आसमान नहीं है, क्योंकि इनकी गहराई देखिए। मुझे लगा कि आज फाइनल नाइट खेला जा रहा है, कहीं गलती से मैं फाइनल डे आमंत्रण नहीं हो गया।
नहीं भाई, पहली नाइट है, ये हमें भी पता था, हर टीम को भी पता है, लेकिन माहौल ऐसा बना था। लेकिन सब देखिए थोड़ी सी बामन डोगरी टीम के लिए कोई बात नहीं, मत हो उदास, लोग देंगे तुझे ताना, सर वो भी झुका लेंगे अगर आपकी आ गई यहाँ पर जमाना। अंतिम 12 गेंद के पर अब रोशन डीजे आ चुके हैं और मजा आ जाएगा यहाँ से। प्रवीण सर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर 7 पर 6 एक लो स्कोर बात करेंगे, क्या 30-35 देखना चाहोगे? अंतिम 12 गेंद बचाए। नक्कीच बाबूशा, एकूणच जर या ठिकाणी विचार केला ना तर 3 षटकांचा खेळ संपला, 6 गडी बाद, 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय। आणि एकूणच जर पाहिलं ना तर या सत्रामध्ये अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे। वक्त बदलते देर नाही लगती। नक्कीच या ठिकाणी आपण बऱ्याच वेळेला या वाक्याचा उल्लेख देखील करतो। अजूनही 12 चेंडू शिल्लक आहेत। आपला जो गुणवत्ता आहे, आपला जो खेळ आहे ना, त्या खेळावरती, आपल्या मनगटी ताकदीवरती तुम्हाला विश्वास ठेवावा लागेल, कारण इथून देखील एक सन्मानजनक धावसंख्या ही धावफलकावरती उभारली जाऊ शकते। और सही बताएं यहाँ पर देखिए नाइट मुकाबला रहता है, जो हमने जिक्र किए शहर का दबाव और ये जो क्रिकेट का हवा है ना, ये कभी किस टीम के लिए क्या बनेगा ये कहना बहुत कठिन है। और सही बताएं यहाँ पर कम से कम 35-40 कितना गेंद बचा है? 12। यहाँ तो आ नहीं सकते ब्रेन लारा, लेकिन कम से कम 400 रन बनाए थे लारा, अब 40 तक तो पहुंच जाइए, वही 4 के आंकड़े से पहुंच जाइए। गेंदबाज हैं कल्पेश है, चोपड़ा हैं, निखिल हैं, निशित सिंह, आदित्य हैं गेंदबाज, क्योंकि बामन डोगरी की बात करेंगे ना, गेंदबाज की गहराई है। लेकिन अभी तक देखिए जो बात कर रही है ना यहाँ पर नांदखेड़ टीम, भाई नान नहीं भाई की, हम ये सुनते थे कि नादच एकच एकच वलगाड़ी सर था, लेकिन सब देखिए यहाँ पर जितनी नांदखेड़ टीम की तारीफ किया जाए शायद उतनी कम। और ये होती है भाई, जो टीम बेस्ट खेलती है प्रवीण, उस दिन उसकी तारीफ होती है। आपने पीछे कितना क्या कुछ कहे, लेकिन वो तो चर्चा होता है, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? लेकिन सबसे अच्छी टीम देखिए रायगढ़ की, दहशत मचाने वाली टीम में जिसका नाम आता है, और उस टीम ने देखिए यहाँ पर मुश्किल हालत है, 9 पर 6 रन। इसलिए तो प्रवीण सर मैं कभी कभी कहता हूँ क्रिकेट में हम बिल्कुल भी थोड़ी भी एटीट्यूड या घमंड नहीं दिखा सकते हैं। युवा खिलाड़ी को सीखना चाहिए, युवा टीम को, कि आज बामन डोगरी टीम देखिए, जो टीम है दहशत का दूसरा नाम चौका आता हुआ यहाँ से रोशन जुड़े, देखते हैं रोशन के आने के साथ है क्या मैच में कुछ रोशनी आएगा। चौका भी आया पहला। तो चलिए धन्यवाद रोशन। मुझे लगता है यहाँ पर गणेश गावंत सर का स्वादिष्ट खाना खाकर आए होंगे। आणि आता प्रेक्षकांकडून खऱ्या अर्थाने आपण आवाज जयघोष प्रेक्षकांचा पाहणार आहोत। बघा प्रेक्षक खऱ्या अर्थाने जयघोष आपल्याला करायचे आहे। बी रेडी, बोला आई गावदेवी माता की। गड़गे सर तो यहाँ से मुझे लगता है डिनर के लिए गए नहीं। ये चलिए डीजे ऑपरेटर देखें, इनकी एक खासियत है। अर्जुन सर टीम का स्कोर देखिए 13 तक पहुंचाई, यही तो बात हमने छेड़ी कि कम से कम 35 तक पहुंचाए ना, मजा आएगा भाई यहाँ से। और शुभम यादव देखिए, जैसे पिछली गेंद को देखिए लेन को आगे रखे थे और अच्छा ड्राइव किया था ओवर से, जहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर चौका मिला था, और उसके बाद देखिए लेन को खींचे और कंधों का कितना बढ़िया इस्तेमाल। बल्लेबाज में देखिए फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था। कल्पेश ठाकुर देखिए बात करेंगे, गेंदबाजी में जान डालते हैं, लेकिन आज वक्त इनके पास ऐसा है कि बल्लेबाजी में कुछ रन जोड़ना होगा। और बहुत बढ़िया देखिए ड्राइव यहाँ से, एक सिंगल आता हुआ यहाँ पर, सिंगल के साथ साथ देखिए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ यहां से 14 रन से। अब सर में कफन बांध लीजिए, क्योंकि हालत तो ऐसे ही नाजुक है, लेकिन 4 विकेट बचे हैं। साहब मैं कहूंगा टीम को एक अच्छा टूडल तक पहुंचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो। जो खुद के पास जितनी ताकत है ना, उसका पूरा इस्तेमाल कर लो। अगर ना हुआ तो फिर सोच लीजिए भाई कोशिश किए, लेकिन कोशिश ना करें ये गलत बात है। लेकिन प्रवीण मुझे नहीं लगता कि कोशिश कर नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बेहतर गेंदबाजी हो रही है। और जब एक दूसरे के खिलाफ कम मैचेस खेलते हैं ना टीम, तो दृश्य ये होता है। दूसरी मर्तबा देखिए दोनों टीम एक साथ खेलते हुए 14 पर 6। और प्रवीण अर्जुन सर हमने बात की थी पिछले ओवर में कि 35-40 तक पहुंचना जरूरी है। अब 14 पर 6, अब क्या लगता है आपको कहां तक पहुंचना चाहिए? 6 गेंद बचाए। हॅलो, नक्कीच बाबूशा, या ठिकाणी जर पाहिलं तर पहिल्या सत्रामध्ये पूर्णपणे अगदी हवी होताना ही गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली। आणि एकूणच जर पाहिलं ना तर अगदी मराठीमध्ये आपल्याला म्हण जरूर पाहायला मिळते की घर फिरले जी घराची वाशेही फिरतात। आघाडीच्या फलंदाजांना आलेलं अपयश, लगातार
गमावल्या गेलेल्या विकेट्स आणि एकूणच जर पाहिलं तर हे तळातील फलंदाज, कारण 6 विकेट्स गमावल्या गेल्या, 7 आणि 8 क्रमांकाचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत ज्यांची प्रमुख भूमिका ही गोलंदाजीची आहे. परंतु गोलंदाजीला धार तेव्हाच येईल ज्यावेळेला पहिल्या सत्रामध्ये काही ना काहीतरी धावा या धावफलकावरती उभारल्या जातील. परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये अगदी एका षटकामध्ये 36 धावा होताना देखील आपण पाहिल्यात, 6 चेंडूमध्ये 1 धाव डिफेंड होताना देखील आपण पाहिली आहे. म्हणूनच क्रिकेटमध्ये तुर्तास कोणत्याही प्रकारचा भाकीत करणं हे योग्य ठरणार नाही आहे. परंतु येणारे 6 चेंडू हे दर्शवतील की हा सामना कोणत्या संघाच्या बाजूने असेल. चलिए प्रवीण अर्जुन सर का देखिए अनुभव बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि ये 6 गेंद बहुत अहम रहेगा यहाँ से. देखिए वो वापस लौटने के लिए 6 गेंद भी काफ़ी है. अगर यहाँ पर 20 या 25 रनों का, लेकिन बल्लेबाज देखिए कल्पेश, क्षमता है भाई, क्षमता है, लेकिन सामने देखिए साहिल यादव. दिक्कत बनेगा कि इतना सितारों से क्या गवारा करें जब चांद ना हमारा हुआ. तो उसी तरह से निचले क्रम के बल्लेबाज से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं जब शुरुआत अच्छा ना हो. यहाँ पर शुरुआत के बल्लेबाज गिरे और जहाँ पर 14 पर देखिए 6 विकेट. अब कल्पेश ने देखिए थोड़ा कमर कसा यहाँ पर, फील्डर से क्या उन्हें वेट करके जाएगा. यहाँ पर फील्डर को वेट तो किया है और ये चलिए 6 रन आता हुआ. काय पाहिजे बाहेर मन सोन्या सोना तो छोड़िए, यहाँ पर रूपा भी मिल जाए तो बेहतर है. रूपा, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 बड़ा हिट भी आ जाए ना रुपेश आंधी निश्चित रूप से, तो फिर भी बेहतर हो सकता है. स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन और कल्पेश ठाकुर देखिए सर में कफन पाल लिया यहाँ से. और फिर से एक बार उड़ाया, 13 का फूल 17 का माला. अरे झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, और ठोक डीजे वाला 4 रन. स्कोर देखिए चौके के साथ जाकर पहुंच गया 24 रन यहाँ पर. और प्रवीण अर्जुन सर यही बात कर रहे थे कि कम से कम 35 डगआउट तो चाहेगा भाई. अर्जुन एक नहीं, अर्जुन 2 मार. डगआउट की सोच तो यही रहेगी कि 3 गेंद में कम से कम 2 तो बड़ा हिट आ जाए. कम से कम 35 एक फाइट कर सकते हैं. लो फाइटिंग टोटल, चमत्कार आहे तो नमस्कार. नक्कीच या ठिकाणी खेळाडू कक्षातून जर आपण पाहिलं ना तर खेळाडूंचा आवाज असेल की कमीत कमी 2 येऊ दे आणि एक कमीत कमी 1 फटका. इथून मात्र संघाला पुन्हा एकदा भक्कम स्थितीमध्ये घेऊन जाताना पाहायला मिळेल. इथे लाऊड अपील आहे, स्क्वेअर लेग पंचांकडे देखील, मुख्य पंचांकडे देखील अपील केली जाते. परंतु गोलंदाजाचं कुठेतरी कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला चेंडू निर्धावाला बाबूशा, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवरती स्कोरिंग शॉट्स आपल्याला पाहायला मिळाले. परंतु गोलंदाजाचं पुनरागमन पुन्हा 4थ्या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळतंय. और ये चलिए भाई और एक बड़ा हिट, AK-47 या दरम्यान सन्माननीय दीनानाथजी विश्वकर्मा साहेब आणि सूरजजी गुप्ता साहेब या सन्माननीय पाहुण्यांचं देखील या ठिकाणी या मुख्य मंचावरती शुभागमन झालं. वेलकम सर, आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपला अमूल्य वेळ खर्च करून आमच्या विनंतीला मान देऊन विश्वकर्मा साहेब आणि गुप्ता साहेबांचं मात्र या मुख्य मंचावरती शुभागमन आपल्याला पाहायला मिळतंय. चलिए स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 30 रन, 1 गेंद बचा यहाँ पर. जो हम मांग कर रहे थे भाई कम से कम 35 है, 30 के ऊपर पहुंच जाए. अब देखिए यहाँ से मजा आएगा भाई. जो मुकाबला लग रहा था कि भाई एकदम से पकड़ बना लिया, अब खूब मजा आएगा. ये देखिए भाई अंतिम गेंद यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बात करेंगे मॉरिशस होता है फील्ड में बदलाव. देखिए यहाँ पर कप्तान का रिएक्शन बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माउंट नगरी टीम गेम में वापस आ रहे हैं भाई. और जिनके पास देखिए गेंदबाजी स्ट्रेंथ ताकत है, यहाँ से एक बड़ा हिट आएगा तो मैच में मजा आ जाएगा. एकदम से देखिए लो फाइटिंग टोटल मिल जाएगा. अगदी आपलं म्हणणं रास्त आहे बाबूशा, कारण शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आणि 1 चेंडूवरती जर का मोठा फटका आला ना तर 36 धावा या धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळतील. कॅचिंग पोझिशन 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये किती कॅचिंग पोझिशन किंवा किती खेळाडू असणं अनिवार्य आहे. तिसरे पंच या ठिकाणी आहेत आणि आताच्या बोलला
तो चलिए निश्चित रूप से हमारा फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा चेक किया जाएगा, जो डाउटफुल है निश्चित रूप से उसे क्लियर किया जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों साइड में देखिए, जिस एक साइड का एंगल भी आ गया है ना, अनिल टेम्बे सर थोड़ा आयोजन करता हूं, आइए मिलकर चाहिए यहां पर से तुरंत भाग कर आइए क्योंकि समय बहुत कम है। निश्चित उससे पहले देखिए आज फर्स्ट नाइट है, देर चल रहे हैं, पहले ही अर्जुन सर बात करेंगे, प्रवीण टेम्बे सर देखिए बात करेंगे, करता ना मरता। निश्चित रूप से जो हमारे सिद्दिक भावेश सर बोलते हैं, हमेशा भिवंडी टीम देखिए यहां से खेल रही है। तो चलिए बात करेंगे खास करके यहाँ पर से नानकर टीम खेल रही है, देखिए नयन लीजिए, विघ्नेश लीजिए, जुड़े निश्चित रूप से ऑनलाइन से। और जब देखिए कोई टीम यहाँ खेलती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रवीण उनके चाहने वाले जुड़े रहते हैं। बदलापुर से डायरेक्ट अब यहाँ आए, मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, आज यहाँ पर चार्जर है। चलिए पर देखते हैं अंपायर यहाँ पर डिसीजन है। अनिल टेम्बे सर यहाँ पर चर्चा करके पहुंचे, नो बॉल देखिए यहां से चर्चा हुआ और जिसके कारण देखिए जो फील्ड प्लेसमेंट है अब चूक हुई थोड़ा सा यहाँ पर नानकर टीम से। अब फ्री रहेगी भाई यहां से, और प्रवीण सर इसे कहते हैं ऊपर वाला भी जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है और लेता भी है जब छप्पर फाड़ के लेता है। अब नो बॉल हो गया भाई, एक अतिरिक्त गेंद भी डालना होगा और टीम का स्कोर देखिए 31 तक पहुंच गया। 31 तक पहुंच गए। ऑन फील्ड देखिए बात करेंगे तो यहां से, तो चलिए आप गेंद बात करेंगे यहां से कितनी गेंद आप डालने होगी। प्रवीण बात करेंगे तो यहां से ये बॉल 9 है, इससे पहले देखिए यहां से शायद मुझे लगता है 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंद देखिए यहां से कर दी आगे। ओ फ्री हिट का था जिसका फायदा नहीं ले सके यहां पर कल्पेश है। अब देखिए नानकर टीम को भी लग रहा है यहां से कि थोड़ा हमें भी गेम में वापस आना पड़ेगा, लेकिन अंतिम गेंद है, एक चौका भी आया तो 35, अगर छक्का भी आया तो 36, तो एक लो फाइटिंग टोटल तो पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन अगर यहाँ 31 में रोक लिए ना फिर भी नानकर टीम सहमत रहेंगे भाई, क्योंकि 5 ओवर जहां पर 30 गेंद, अगर 33 तक भी पहुंचते हैं। फुल लेन देखिए यहां से 4 रन तो आए यहां से, और अनिल टेम्बे सर यहां पर चेक करना चाहते हैं कॉल बैटिंग रिव्यू देखिए यहां से, क्या बात है 4 रन आया बैटिंग टीम रिव्यू फिर से एक बार बिमर के लिए बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया यहां से। और तीसरे अंपायर हमारे रवि पाटिल सर अगर आ चुके होंगे डिनर के बाद, जुड़ जाइए आकर। और मुझे लगता है नानकर टीम का कॉन्फिडेंस यहां पर बता रहा है, लेकिन रिव्यू बैटिंग टीम ने लिए हैं, वो तो रुकेंगे, लेकिन से उनकी कॉन्फिडेंट बता रहे हैं कि हम सेव हैं शायद है। अंपायर कॉल भी सेव था, लेकिन बैटिंग टीम ने देखे कभी कभी नजरें धोखा खाती है प्रवीण, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन देखते हैं रिव्यू अगर सक्सेसफुल रह गई तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, चौका भी आ जाएगा और एक गेंद खेलने का मौका मिल जाएगा। चलिए फेयर डिलीवरी थे जिसके कारण नानकर टीम यहाँ पर डगआउट की तरफ आ रहे थे। अब स्कोर यही रहेगी जो हमने बात छिड़ी थी कि लो फाइटिंग टोटल 35 रन। अब जीत के लिए देखिए बात करेंगे 36 की जरूरत है। और कमेंट्री बॉक्स पर देखिए प्रवीण अर्जुन सर जुड़ रहे हैं, और अगली मैच के लिए देखिए बात करेंगे मुरबी टीम, आपको तैयार रहना होगा, विनर के बीच में मैच खेला जाएगा। हॉल धन्यवाद बाबूशा। आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर मात्र खेळाच्या पूर्वार्ध आणि या पूर्वार्धामध्ये ज्यांचा आवाज मात्र आपण या ठिकाणी ऐकला ते अर्थातच बाबूशा या ठिकाणावर मात्र खेळाच्या उत्तरार्धाकडे आपण वळतो आहोत। आणि एकूणच जर पाहिलं तर प्रवीणजी टेंबे देखील पुन्हा एक बार आमच्या समवेत या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून जोडले जात आहेत। एकूण धावांचा विचार केला तर 35 धावा पहिल्या सत्रामध्ये धावफलकावरती आल्या। पहिल्या 3 षटकांमध्ये
प्रवीण सर या ठिकाणी धावा पाहिल्या तर फक्त आणि फक्त 7 धावा होत्या आणि तब्बल 6 फलंदाज या ठिकाणी गमावले होते आणि तिथून या संघानं फाईटबॅक करताना, कारण हा संघ लढवई या वृत्तीचा संघ आहे, मी म्हणेन 36 धावा आता धावफलकावरती आल्यात. अगदी गमावण्यासारखं या सामन्यामध्ये काही नाही आहे. यावर्षीचा फॉर्म जर आपण पाहिला ना बामणडोंगरी संघाचा, एकूणच या स्पर्धेमध्ये हा संघ आपल्याला विहान 11 या नावाने हा संघ मात्र या स्पर्धेमध्ये जरूर पाहायला मिळतो. आणि एकूणच जर पाहिलं तर या संघामध्ये ती धमक आहे गोलंदाजीच्या. अगदी जर आपण विचार केला गोलंदाजीची एकूणच जर त्यांची कामगिरी यावर्षीच्या क्रिकेट हंगामामध्ये पाहिली ना, तर अनेक अशक्यप्राय गोष्टी मात्र त्यांनी गोलंदाजीच्या माध्यमातून सहज शक्य करून या मैदानावर दाखवल्या. तर याच दरम्यान सन्मान्य मान्यवर ज्याने बांबडोंगरी संघाला पॅक केलाय ते आदरणीय स्पॉन्सर प्रकाशजी खाडेकर यांचे शुभागमन झाले. त्यांच्या समवेत प्रतिष्ठित नागरिक वलभ सन्मान्य नारायणजी खाडेकर यांचं शुभागमन झालंय आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहतो एक उत्कृष्ट 40+ गोलंदाज शैलेश खाडेकर, स्वतः कॅप्टन आहेत आमचे 40+चे, त्यांचं देखील मी शुभ स्वागत करतो या मंचकावरती. सन्माननीय कचेर पाटील साहेब यांना देखील विनंती असेल की आपण मंचावरती यावं आणि या सामन्याचा आनंद घ्यावा. वलभगावचे ग्रामस्थ असंख्य तुम्हाला पाहायला मिळतात. सध्या स्क्रीनवरती या ग्रामस्थांना आता तुम्ही पाहाल लाईव्ह टेलिकास्टमध्ये या सामन्याचा आनंद घेताना त्यांची अतोनात मेहनत तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. सरपंच उपसरपंच चषक 2025. नक्कीच या ठिकाणी या प्रवीण जर पाहिलं तर मंदिळी मान्यवरांची अगदी या स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी. चला खेळाडूंना विनंती आहे की आपण लगेच क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना करा आणि मी विनंती करेल नाडकर संघाला की आपण आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवून द्यायची. व्यासपीठावरती सन्मान्य ग्रामस्थ कचेर पाटील साहेब वलप यांचा आपण सन्मान करतोय. मी कचेर पाटील काकांना विनंती करतो की आपण या सन्मान घेण्यासाठी स्वागत कक्षामध्ये आयोजकांच्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. खूप मोठे व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटला त्यांचं भरपूर प्रेम आम्ही नेहमीच पाहिलंय. त्यांचा हा शुभ सन्मान ज्ञानेश्वर पाटील ॲपकोटॅक्स कामगार लीडर या स्पर्धेचे आयोजक यांचे शुभ हस्ते त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय. तर सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. प्रवीण, हा सामना आपल्याला जितका वाटतो ना तितका सोपा नसणार आहे. एकूणच जर पाहिलं तर इथे मात्र नाडकर संघ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल जरूर झालाय. अगदी बामणडोंगरी संघाने देखील आपली कंबर कसली आहे या मैदानाच्या आतमध्ये आणि या संघाचे पुरस्कर्ते मात्र अगदी ठीक मुख्य मंचाच्या समोर आपल्याला या ठिकाणी या स्पर्धेचा आनंद लुटताना देखील पाहायला मिळतात. पहले सत्र में देखा तो बामणडोंगरी की कमर तोड़ दी थी गेंदबाजों ने. नानकर भिवंडी से जो टीम आई है, लेकिन बामणडोंगरी का जो अंत हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ. मैं कहूँगा कल्पेश ठाकुर जिस बल्लेबाज ने 28 रनों की पारी खेली. कल्पेश के इकलौते 28 रन थे, टीम का टोटल था 35 रन. मतलब देखिए 99.99% जो रन थे कल्पेश के बल्ले से आए. जबरदस्त बल्लेबाजी. आखिरी ओवर में नो बॉल पे छक्का मारा, चौका आखिरी गेंद पे धमाका किया कल्पेश ने. और ये बामणडोंगरी टीम है. अंपायर ग्रीन सिग्नल 36 टू विन. एक ओवर के बाद जो 2 रनों की पेनल्टी है वो आपके अकाउंट में जोड़ी जाएगी. नानकर टीम बामणडोंगरी को पेनल्टी लगी थी, थोड़ा देर से आई, उसके लिए 2 रन. आइए एक ओवर के बाद उसका हिसाब करते. लेकिन मैच ऑन. दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला मोरबी टीम ने एक तरफा जीता. ये दूसरा मैच है. प्रवीण सर, क्या लगता है बामणडोंगरी जो कई बार हारते हारते जीती है, ऑस्ट्रेलिया टीम है, आखिरी गेंद तक मैच नहीं छोड़ती, क्या होगा इस मैच में? क्योंकि बामणडोंगरी की बात करें तो इस पे तगड़े गेंदबाज हैं. आदित्य, जीत खोत, बहुत बड़े बड़े गेंदबाज हैं जो पावरफुल गेंदबाजी करते. और ये टीम भले लो स्कोरिंग का मैच लग रहा है दर्शकों को, लेकिन इनकी गेंदबाजी तगड़ी है. और सामने भिवंडी से नानकर टीम. भिवंडी का क्रिकेट बहुत बड़ा है, जैसे पनवेल का क्रिकेट, रायगढ़ का क्रिकेट है, तो ये भी मंझी हुई टीम है. इनके पास भी कई सिकंदर है. सिकंदर जो दुनिया जीतने निकला था, शायद ये भी मजबूत टीम है जो बामणडोंगरी को शिकस्त दे भी सकती है. नक्कीच या ठिकाणी एकूणच जर पाहिलं तर मात्र दोनही ताकदवर संघ एकमेकांच्या समोर पाहायला मिळतात. इथे मात्र नो चेडूचा इशारा आला. नो स्ट्रायकिंग एंडला डायरेक्ट हिट होणार का? नो +1, 2 धावा. असं म्हटलं जातं ना की अगोदरच दुष्काळ आणि त्यात 13वा महिना. ओवर स्टेपिंग का नो बॉल है. आदित्य पाटिल लंबे कद के गेंदबाज है. ओवर स्टेपिंग के बाद जावेद फरीद सर अंपायर ऐसे ना कि इनके नजरों से कोई नहीं बचता.
टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे मैंने अंपायर देखे, लेकिन जावेद फरीद सर ना ये अंपायर के महागुरु है। मतलब जिनको देख के नए अंपायर सीखे हैं, जैसे महागुरु गडगे सर को देख के हम सब, तो इनका डाउटफुल डिसीजन कभी नहीं होता, ये परफेक्ट डिसीजन देते, नो बॉल। नक्कीच, आणि हेच कारण आहे प्रवीण की अनेक नामांकित स्पर्धांमध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये जावेद फरीद सर कल्याण यांना मात्र आपण सातत्याने या विभागात पाहतो। यावेळेला स्विंग अँड मिस पद्धतीचा चेंडू हलकासा शॉट ऑफ गुडलेन स्पॉटवरती चेंडूची पिचिंग पाहायला मिळाली। फलंदाजाच्या रीच पासून चेंडू थोडासा दूर ठेवला गेला आणि हे सातत्यानं करावं लागेल। सातत्यानं निर्धाव चेंडू डॉट बॉल पर्सेंटेज तुम्हाला धाव फलकावरती फेकावे लागतील आणि जर का गोलंदाजीमध्ये तुम्ही ही किमया करू शकलात ना, तर तुमच्या प्रतिस्पर्धी कितीही ताकदवर संघ असो त्या संघाला दबावामध्ये आणलं जाऊ शकतं। गेंदबाज तैयार, बल्ले का किनारा, कैच ड्रॉप, बहुत अच्छी कोशिश की थी लेकिन कैच ड्रॉप होती भी, सफलता मिलती पहली, बच गए बल्लेबाज, नसीब अच्छा है। लेकिन पहले सत्र को आप वापस देखें तो वो गेंदबाज थे अक्षय नानकर के, 3 विकेट 1 रन, क्या जबरदस्त शुरुआत की। बड़े बल्लेबाज बाबा डोंगरे के आउट किए और अक्षय ने 2 ओवर में 5 विकेट लेके मेरे ख्याल से 2 रन दिए। एक ऐसा गेंदबाज जो बामन डोंगरे के खिलाफ 5 विकेट लेके 2 रन देता है, वो बहुत ही इन्फॉर्म गेंदबाज है 2025 का, वो था अक्षय थेटे। अगदीच आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे, कारण एखादा गोलंदाज ज्यावेळेला 5 विकेट्स आपल्या खात्यामध्ये जमा करतो ना, अगदी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट म्हटलं, इथे मात्र पॅडल स्वीप केलाय, ऑन द नीज आलाय, प्रीमेडिटेड शॉट होता, अगोदरच मानस बनवला आणि चेंडूला केवळ दिशा दिली आहे, गोलंदाजाच्या वेगाचा केलाय वापर, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार। आ चुकी है, मेहमानों के नजदीक आ चुकी है 4 रनों के लिए, मानो मेहमानों का स्वागत किया गेंद ने। लेकिन इस बार बोलना शेठ पाटिल, राजेश पाटिल ने ये जो मंच बनाया है ना, ये मंच इतना ऊपर है कि लग रहा है कि ये स्टेडियम लग रहा है, पूरा फील आ रहा है। इस साल कुछ अलग किया है हमारे कमेटी ने, अगले साल देखा 2 साल काफी नीचे स्टेज, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा रॉयल, मैं कहूँगा ये रॉयल आयोजन है बोलना शेठ पाटिल, राजेश पाटिल और पूरी कमेटी का, बहुत ही जबरदस्त। कमाल की गेंदबाजी आदित्य पाटिल, परफेक्ट यॉर्कर, ये तेज बॉलर है, अगर गति को नापे रडार गेंद मशीन से तो मैं कहूँगा 120-130 का स्पीड इनके गेंद में, और आदित्य पाटिल निखर गए अभी, मतलब ग्रामीण नहीं अब ओपन में भी क्रिकेट खेलते हैं वो, ये आदित्य पाटिल आहे। बघा ज्या प्रेक्षकाने पडद्यावरती पाय ठेवला मिड विकेट बॅनरच्या समोर, स्क्रीनच्या समोर, मी त्या प्रेक्षकाला विनंती करतो की तो पडदा सोडायचा आपण, स्क्रीनच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत, थँक्यू। आदित्य पाटिल, आखिरी गेंद, स्टेप आउट, फुलर लेग की बॉल, बल्ले पे ऑन द राइज इसको खेला मिड ऑफ पर, महज 1 रन मिलेगा। देखिए 36 रन बहुत ज्यादा है, ये बामन डोंगरी के गेंदबाज बता रहे, जिस तरीके से आदित्य ने पहली नो बॉल की, दूसरी नो बॉल की, उसके बावजूद भी सामने नानकर टीम ने जो रन बनाए वो थे 8-0 विकेट। मुझे लग रहा है कि ये फाइट हो सकती है, और उनके पैकर प्रकाश खाडेकर यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बामन डोंगरी को आज पैक किया है। ओवर का खेल समाप्त हुआ और बामन डोंगरी थोड़ा देरी से आई थी, इसलिए 2 रनों की पेनल्टी थी। 1 ओवर के बाद वो पेनल्टी छोड़े तो कुल रन संख्या बनती है नानकर टीम की 10। अब जीतने के लिए चाहिए 24-26, मतलब 24 गेंद पे 26, एक आसान सा समीकरण है नानकर टीम के लिए। और नानकर की जो जोड़ी है ना, मयूर दलवी, मोरेश्वर सुतार, नामांकित है, आपने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन दोनों को खेलते हुए देखा है, उनके लिए आसान भी होगा। लेकिन बामन डोंगरी जो पिछले 3 साल टॉप की टीम है रायगढ़ में, सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीती है बामन डोंगरी ने, और उनके लिए ये खेल बहुत ही आसान है। मतलब ये नहीं कह सकते कि नानकर ही जीतेगी, बामन डोंगरी ने जो पिछले 3 साल ताज अपने सर पे रखा है चैंपियन का, 1 नंबर का रायगढ़ में, तो उनके सामने नानकर को थोड़ी परेशानी मुझे लग रहा होगी आज। अगदी आपलं म्हणणं रास्त आहे, कारण ज्यावेळेला 2 ताकदवर संघ एकमेकांच्या समोर येतात ना, त्यावेळेला मात्र ते बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये पाहण्यायोग्य असतं। आणि हे बॅटल यावेळेला दोनही संघांमध्ये, कारण 2 तुल्यबळ संघ आहेत, 2 तुल्यबळ मल्लांमधलं हे युद्ध, इथे मात्र स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, लाईन मिस केली आहे, विक्टो का फर्निचर डिस्ट्रॉय, फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन।
ओमकार नाइक अपने मूछों को ताव दे के गेंदबाजी करते और कल इसी गेंदबाज ने नेहरू डे मैच में मैडन ओवर की थी वो ओमकार नाइक, जबरदस्त। मोरेश्वर सुतार की ये गलती है रिवर्स खेलना, मोरेश्वर सुतार मैदान से बाहर। अगला मैच विनर विनर का होगा तो मुरबी टीम आपको इंतजार करना है, इसके बाद विनिंग टीम लगातार मैच खेलेगी, बिल्कुल जबरदस्त। और आज दो टीमें सुपर 10 के लिए, सुपर 12 के लिए आगे बढ़ सकती है। ए पोले मजा आएगा। पहला विकेट मिला है, जो बामन डोगरी की हम चर्चा कर रहे थे, पिछले 3 साल से रायगढ़ का पहला नंबर का ताज अपने सर पे रखा है ओमकार नाइक ने, कल ही मैडन ओवर की नेरुल में, तो ये बात भी उनके लिए बन सकती है। लेकिन मोरेश्वर सुतार को सीधे बल्ले से खेलना था। आजकल टेनिस क्रिकेट के जो बल्लेबाज होते हैं प्रवीण सर, बहुत जल्दबाजी करते हैं। माना छोटा टारगेट है तो अजीबो गरीब शॉट खेलेंगे अनऑर्थोडॉक्स, और उसमें बल्लेबाज की पारी समाप्त। ओमकार नाइक गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में फील्डर नहीं पहुंचेंगे वहां पर। डीप बैकवर्ड पॉइंट पे बॉल निकल चुकी है, लेकिन तब तक 2 रन क्विक डबल यहां से मुकम्मल होते हुए। एकूणच जर पाहिलं तर या 2 धावा धावफलकावरती कुठेतरी आत्मविश्वास देऊन जातील, कारण सातत्यानं धावफलकावरती धावा येणं ही संघासाठी जमेची बाजू असणार आहे। डॉटबॉल पर्सेंटेज गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचं असेल, कारण जितके डॉटबॉल पर्सेंटेज जास्त ना तितका दबाव तुम्ही प्रतिस्पर्धी संघावर नक्कीच बनवू शकता। परंतु नाडकर संघाचा जर आपण विचार केला तर प्रत्येक चेंडूवरती किमान 1 धाव जर का धावफलकावरती येत राहिली ना, तर जो दबाव आहे तो दबाव मात्र हळूहळू कुठेतरी कमी होताना, काही अंशतः कमी होताना आपल्याला नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल। स्ट्राइक इन पर अक्षय थेटे आज का बेस्ट बॉलर मैं कहूंगा, क्योंकि इसी बल्लेबाज ने जो बैटिंग कर रहे हैं, गेंदबाजी में 2 ओवर 5 विकेट 2 रन दिए बामन डोगरी के खिलाफ। कितना तगड़ा ये खिलाड़ी अक्षय थेटे, अगर इनका बल्ला चले तो मैं कहूंगा बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस टूर्नामेंट मैं जरूर कर सकता हूं। रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील जोरदार, बल्ले का किनारा क्या नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। अंपायर अपने जगह पे खामोश है। अक्षय थेटे के लिए उतनी बड़ी अपील की, विकेट कीपर का कॉन्फिडेंस देखिए 7वें आसमान पर है। और ऐसे में अंपायर पे थोड़ी निगाहें अंपायर चर्चा करते हुए। नक्कीच या ठिकाणी जर पाहिलं तर दोनही पंचांमध्ये चर्चा होती आहे, सल्ला मसलत होती आहे। अगदी काही डाऊट्स ज्यावेळेला मुख्य पंचांना असतात ना, त्यावेळेला मात्र स्क्वेअर लेग पंचांशी सल्ला मसलत ही केली जाते, आणि स्क्वेअर लेग पंच अगदी या ठिकाणी निर्णयामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका बजावत असतात। अगदी तुम्ही ओपिनियन घेऊ शकता तुमच्या सहकारी पंचांच्याकडून, आणि तिथून मात्र निर्णय जो काही योग्य वाटेल तो योग्य निर्णय मात्र या ठिकाणी नक्कीच दिला जाईल। तेजस मात्रे पामन डोंगरी टीम इंतजार कर रही है कि बल्ले का किनारा लगा या नहीं, लेकिन अंपायर पे ज्यादा दबाव ना दे आप। देखिए, ध्यान रखें, अंपायर्स डिसीजन इज लास्ट डिसीजन ऑफ द टूर्नामेंट। नक्कीच स्पर्धा म्हटली तर पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल। अगदी कोणत्याही स्पर्धेचा जर आपण विचार केला ना, तर त्या स्पर्धेची जाहिरात किंबहुना त्या स्पर्धेचं निमंत्रण ज्यावेळेला एक संघ म्हणून तुम्हाला येतं ना, त्यावेळेला ज्या काही नियमावली असतात त्या नियमावलीमधला पहिला नियम आपण आवर्जून पाहतो की पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल। बघा, निर्णय अंतिम असेल, प्लीज आपण कॉपरेट करायचं आहे। विनंती असेल सामना सुरू करा प्लीज। अपील बहुत स्ट्रांग थी, ये जरूर हम कह सकते हैं, लेकिन अंपायर का जो फाइनल निर्णय था उन्होंने वो नॉट आउट घोषित किया है। और वो अंपायर अब खुद बल्लेबाज से चेक करे कि गेंद कहाँ पे लगी है, क्या थोड़ा ऊपर लगी या बिल्कुल निशाने पे नजदीक लगी, थोड़ा चेक कर रहे। बट अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन आपको मानना ही पड़ेगा इस मैदान पर। सरपंच उप सरपंच चषक में चर्चा हो रही है अंपायर की। चला सामना सुरू करायचा प्लीज। मैच ऑन। ओमकार नाइक जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर ओमकार नाइक की अब गेंदबाजी देखिए तो बहुत तगड़ी गेंदबाजी है, और यहां पर अंपायर का निर्णय फिर से एक बार आता हुआ। चला, खेळाडूंना विनंती आहे की कृपया पंचांशी कोणत्याही प्रकारचा वाद आपण करायचा नाहीये, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज देखील केला जाऊ शकता आणि पंचांचा निर्णय अंतिम असेल। प्लीज पंचांवरती कोणत्याही प्रकारचा दबाव नको आहे। इथे आयोजकांच्या आम्हाला सातत्यानं सूचना येतात, खेळ आपण सुरू करायचा आहे। प्लीज दोनही टीम्सला विनंती आहे, दोनही टीम्सला विनंती आहे। पंचांचा कॉल इथे निर्णय पंचाने दर्शवला, फायनल निर्णय बोट आकाशामध्ये पंचाने आउट दर्शवला इथे।
त्यामुळे आपण त्या निर्णयाचा आदर करा आणि मॅचला सुरुवात करायची आहे. चला काही स्क्रीनवरती चेक करतात आयोजक की नेमकं काय घडलं बघूया या मॅचमध्ये. 12वरती एक खेळाडूने स्क्रीन जवळ येऊ नका, फक्त आयोजक कमिटी आणि पंच कमिटी हा निर्णय चेक करतील. वेट अँड वॉच. थोडी शांतता राखायची दोन्ही संघांना विनंती करतो. निर्णय तात्काळ पेंडिंग आहे. आयोजक चेक करतायत, पंचांसोबत निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. फक्त खेळाडूने तिथे येऊ नका, कमिटी चेक करते. खूप असे क्रुशल मोमेंट क्रिकेटमध्ये आपण प्रवीण सर नेहमीच पाहिलंय. बघा फायनल निर्णय येतो, नॉट आउट. चला नंतर संघ आपण डगआउटमध्ये शांत बसायचं आहे. फायनल निर्णय आयोजकांनी ते नॉट आउट घोषित केलाय. चला सामना सुरू करायचा आहे. जाऊया आपण सामन्याकडे आणि बाबा डोंगरीवरचा नंतर हा सामना सध्या तरी पाहायला मिळते. प्रवीण सर नक्कीच तेजस सरांना या ठिकाणी नक्कीच आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून मॅच ऑन. पुन्हा एकदा आपण जाऊया सामन्याकडे. एक मोठी लढत बेहतर म्हणेल दोन्ही संघामध्ये, परंतु यानंतर दोन विजेता संघ एकमेकांसमोर खेळणार. मोरबी संघ यातून एका संघाची वाट पाहतोय. आपण स्कोर कार्डकडे लक्ष देऊया. 12-1 नानकर टीम. मैच ऑन. जबरदस्त. ओमकार नाइक का बहुत बड़ा कमबैक है. ओमकार नाइक का जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे, तगड़ी गेंदबाज है, जबरदस्त रफ्तार देखिए, पेसर बॉलर है और इस बार 3 बैटन ओवर इस सीजन में उनके नाम पर है. जबरदस्त मुकाबला. 12-1 जीत का अंतर बहुत ही छोटा बनता जाता हुआ. इस बार किनारे पे लगी है, पीछे फील्डर, कैच हिट, पकड़ लिया कैच. अक्षय थेटे की पारी समाप्त. दूसरा विकेट लगातार लगता हुआ नानकर टीम को और ये टर्निंग पॉइंट ओवर है ओमकार नाइक टीम बामा डोंगरी की ओर से. सुपर. दिखाते हुए जबरदस्त मैच. दोनों तरफ से यह मुकाबला बढ़िया बनता हुआ. 12-2 टीम नाथकर. अक्षय तेटे आउट हुए
मयूर दलवी बचे और नए बल्लेबाज अनिकेत आते हुए। जबरदस्त मैच बन रहा है, लो स्कोरिंग का मुकाबला है, लेकिन बामन डोंगरी ओमकार नाईक की जो परफॉर्मेंस है लाजवाब है। बिल्कुल अग्नि परीक्षा में ये पास होने वाला जबरदस्त गेंदबाज है ओमकार नाईक। एक जबरदस्त गोलंदाजी यावेळेला मात्र ओमकार नाईकची मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आणि जी गुणवत्ता आहे ना या खेळाडूची ती गुणवत्ता मात्र त्याच्या या स्पेलमध्ये पाहायला मिळते। 4 चेंडू आतापर्यंत फेकलेत, 2 विकेट्स त्यानं आपल्या नावावर केल्यात आणि अवघ्या 2 धावांचं हे षटक आतापर्यंत राहिलंय प्रवीण। बिल्कुल मैं कहूंगा जीत का फॉर्मूला बन रहा है अभी, और बनाने वाला जो कोई साइंटिस्ट है तो ओमकार नाईक है। और जीत का फॉर्मूला बनाने के नजदीक पहुंचे, 20 गेंद बची है और जीत के लिए चाहिए 24। आसान सा मैच है नानकर के लिए, लेकिन जो अब विकेट आ रहे बड़े बड़े वो प्रेशर आ रहा है उन पे, और ये मैच ना हाई वोल्टेज ड्रामा में बन चुका है। आणि नक्कीच प्रवीण, आपण नेहमी म्हणतो ना की फलंदाजी तुमच्याकडे कितीही मोठी असो, परंतु तुम्हाला सामना जिंकवणारा जर कोण असेल ना तर तो गोलंदाज असतो। अगदी भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरती गेला त्यावेळेला मात्र जसप्रीत बुमराची जी किमया होती ना ती कमालीची राहिली। शॉर्ट बॉल कट किया, मिड ऑफ पर रन आउट का मौका मिल सकता है, डायरेक्ट हिट बच गए। अगर लगती स्टंप पे तो मेरे ख्याल से अनिकेत को यह मैदान छोड़ना पड़ता है। इस बार नसीब अच्छे, भाग्यवंत है, बैट्स सिंगल इस गेंद पर मिलेगा। और मुकाबला देखिए, मैं कहूंगा हेड टू हेड चल रहा है, कांटे की टक्कर। एक एक बॉल पे सिंगल आते हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आता तो कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जो मयूर दलवी है, अगर इनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक आए तो एक तरफा भी मैच बन सकता है। लेकिन बामन डोंगरी की बात करें ना तो गेंदबाजी इस साल बहुत ही तगड़ी है। प्रवीण, आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे, परंतु इथे मात्र फलंदाजाची मानसिकता, ज्या पद्धतीनं ओंकारनं गोलंदाजी केली, ज्या पद्धतीनं पहिलं षटक हाताळणाऱ्या गोलंदाजांना गोलंदाजी केली आहे ना, एकूणच आता फलंदाज मोठ्या फटक्यांकडे जाण्याऐवजी सिंगल डबलवरती कॉन्सन्ट्रेट करताना आपल्याला पाहायला मिळतील। आणि जोपर्यंत हा मानसिक दडपण त्या फलंदाजांवरती आहे ना तोपर्यंत मात्र तुम्हाला इथे मोठे फटके मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळणार नाही आहेत। दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानावर सुरू आहे। चला, खेळाडूंना विनंती आहे अंपायर एक बॉल बची है क्या? शायद ओवर समाप्ति। जी बिल्कुल, ओवर समाप्त हो चुकी है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का टोटल 13 2 विकेटों के नुकसान पर। जीत के लिए 18 गेंद पे 23 रन चाहिए। जबरदस्त मुकाबला है, और जिस तरीके से ओमकार ने गेंदबाजी की वो लाजवाब थी। अब एक और गेंदबाज अगर चमक गए तो मुकाबले में आग लग सकती है। सन्माननीय गणेश जोशी यांचे इथे शुभागमन झाले, मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय। आरसीसी पेठ गणेश दादा जोशी वेलकम। टीमचे आधारस्तंभ आहेत खऱ्या अर्थाने, आणि आरसीसी पेठ संघ थोड्याच वेळामध्ये या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल। 13 पे 2 जबरदस्त मुकाबला। बल्लेबाजी के लिए अनिकेत दलवी आते हुए, गेंदबाजी में तब्दीली हुई। जीत खोत जिसके नाम में जीत है, सामने अनिकेत दलवी, परफेक्ट यॉर्कर। बल्ले के जड़ में डिफेंस किया इस शॉट को। जल्दबाजी नहीं करना चाहते बल्लेबाज, क्योंकि जिस तरीके से ओमकार के ओवर में कम रन आए, विकेट आया, तो बल्लेबाज विकेट बचा के खेल रहे हैं। क्योंकि ये जो मैच है ना हेड टू हेड मुकाबला है सर, रन और गेंद बिल्कुल नजदीक है एक दूसरे के। एकूणच जर पाहिलं तर क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल मात्र सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळतोय। लेफ्ट हँडेड राईट हँडेड हे कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये आहे, आणि हे असे फलंदाज आहेत ना की जे कोणत्याही वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये आक्रमक होताना आपल्याला पाहायला मिळतील। खरं तर आक्रमकतेची गरज नाही आहे, कारण अजूनही येणारे 17 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे। चेंडू आणि धावांमध्ये फक्त 5चं अंतर आहे, आणि 5चं अंतर जर तुम्हाला कव्हर करायचं असेल ना तर मात्र फार काही करण्याची गरज नाही आहे। रन बॉल सिच्युएशन तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच पाहायला मिळते। यावेळेला पॅड लाईनवरती चेंडू आदळतोय, काही समजणार त्या अगोदर मात्र लाईन पूर्णतः मिस, मधल्या एसटीच्या समोर सापडतोय। पंचांचं बोट आकाशाकडे, बिग विकेट, 3रा फलंदाज बाद। LBW का शिकार बन गए। विकेटों के बीचों बीच खड़े थे। जावेद परी सर के निगाहें तेज है, देखा जांचा परखा और उंगली आसमान में, फिंगर गोज अप, बैटर आउट। 4 गेंद पे इन्होंने एक ही बनाया। खराब रहा परफॉर्मेंस मयूर दलवी का, लेकिन जो जीत का अंतर है 16 गेंदे 22। 16-22 का ये जो समीकरण आप सुने, आपने कहा 5 का अंतर 6 का अंतर आसानी से बन सकता है, लेकिन जो बड़े विकेट मैदान छोड़ के जा रहे तो ऐसे में अनिकेत दलवी को ये मैच पूरा मेरे ख्याल से संभालना पड़ेगा नांदकर की ओर से।
नक्कीच पहिल्या सत्रामध्ये ज्या प्रकारचा खेळ आपण पाहिला ना, एका फलंदाजाने संपूर्णपणे जबाबदारी आपल्या खांद्यांवरती घेतली. 35 पैकी 28 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या आणि असाच कोणता तरी एक खेळाडू हा मात्र मैदानाच्या आतमध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत उभा राहावा लागेल आणि आता ती कामगिरी यावेळेला अनिकेत या खेळाडूला मात्र आपल्या खांद्यांवरती ती जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. 14 पे 3 अक्षय कोहली मैदान के अंदर आते हुए, क्या बंदूक से गोली निकलती है वैसी गेंद इनके बल्ले से निकलेगी? आइए देखते हैं जीत खोद के खिलाफ. जीत खोद पेसर बॉलर, बहुत ही तेज, फास्ट एंड फ्यूरियस. रफ्तार को अगर देखें तो ये भी तेज गेंदबाज है और बामन डोंगरी तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है. आपने आदित्य की बॉलिंग देखी, रफ्तार के साथ कहर. इस गेंदबाज को देखिए, ये भी कहर बरसा रहे. रफ्तार से गिरफ्तार करना बामन डोंगरी को आता है और बैटर का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है गेंदबाज की रफ्तार के कारण. नक्कीच प्रवीण, परंतु ज्या सिंगल्स इझिली मैदानाच्या आतमध्ये उपलब्ध होत आहेत ना, या सिंगल्स मात्र कुठेतरी तुम्हाला रोखाव्या लागतील. कारण फलंदाजांची मानसिकता सध्या जर आपण पाहिली ना, तर एकेरी दुहेरी धावेनं सातत्यानं धावफलकावरती धावा आणण्याची किंवा स्ट्राईक रोटेट करण्याची आहे. परंतु इथे जर का या सिंगल धावा रोखता आल्या, म्हणजे एक अतिरिक्त खेळाडू जर 38 सर्कलच्या आतमध्ये आणला गेला, तर मात्र जो दबाव आहे ना, तो दबाव या ठिकाणी रिलीज करणं थोडंसं आव्हानात्मक ठरू शकतं. यावेळेला बॅकफुटला गेले, बॉडी वेट ट्रान्सफर केला, काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये, चूक होती आहे आणि चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे 4 धावांकरता. ये क्रुशल मोमेंट है मैच का, मैं कहूँगा ये टर्निंग पॉइंट है. क्योंकि आपके खाते में अगर बैंक बैलेंस कम हो तो खर्चा आपको कम करना चाहिए. तो पैसा कम अकाउंट में है, उसके बाद भी खर्चा कर रहे हैं, तो शायद इनको आगे चल के महंगा साबित होगा. 14 गेंदों पे जीत के लिए 17 रनों का अंतर है. लेफ्ट हैंड बैटर अनिकेत दलवी, डिफेंसिव शॉट खेला, बिल्कुल सही टेम्परामेंट इनके पास है, शांत दिमाग के, और लगातार गलतियां बामन डोंगरी कर रही है. चौका भी छूटा, उसके बाद ये 2 रन देखेंगे तो ये कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है बामन डोंगरी का, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां पहाड़ की तरफ बड़ी बन सकती है. और ये मैच है सिंगल डबल का, जो आप दे रहे हो ऑपोजिशन को, तो वो मजबूत बनती जा रही है. अगदीच या ठिकाणी जर पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला प्रवीण, थोडंसं टेन्शनचं वातावरण आपल्याला दोनही मैदानाच्या खेळाडूंवरती, जे मैदानाच्या आतमध्ये होते त्या खेळाडूंवरती पाहायला मिळालं. त्याचं रिफ्लेक्शन आपण अगदी या डगआउटमध्ये असणाऱ्या त्यांच्या खेळाडूंकडे पाहायला मिळालं. परंतु आता थोडीशी चलबिचल आपल्याला या सर्व खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळते. प्रत्येक एका धाव्यानंतर चेअर करताना हे खेळाडू आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. आखिरी गेंद थी, सम्मान दिया उस गेंद को, फिर से 2 कर लेने की कोशिश होगी, लेकिन क्रॉसिंग पे देखा जाएगा. 1 रन मैच मिलेगा. 13 गेंदों पे 15 चाहिए थे, 12 गेंदों पे 14, 7 का रन रेट है. देखिए, मैं कहूँगा कल्पेश ठाकुर की बल्लेबाजी निर्णायक रही. बामन डोंगरी के कल्पेश ठाकुर 28 रन नहीं मारते तो ये मैच अभी तक समाप्त हुआ होता, लेकिन वो 28 रन उनके संघर्ष कर रहे और गेंदबाजों को हौसला दे रहे कि आप लड़ सकते हो. 12 पे जीत के लिए चाहिए 14, 7 का रन रेट. सुनने में आसान लगता है, लेकिन बामन डोंगरी के पास गेंदबाजी बहुत बड़ी ताकत है. नक्कीच प्रवीण, एकूणच जर आपण पाहिलं तर अजूनही स्क्रीनवरती PTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपण या संपूर्ण स्पर्धांचं लाईव्ह कव्हरेज पाहतोय आणि अगदी ऑन स्क्रीन आपल्याला इक्वेशन पाहायला मिळते. येणारे 12 चेंडू आणि 14 धावांची गरज फलंदाजी करणाऱ्या अर्थातच नंतर या संघाला. एकीकडे जर पाहिलं तर रायगड जिल्ह्याचा दादा संघ आपल्याला बामन डोंगरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो आणि अगदी त्याच वेळेला भिवंडी विभागातून बिलॉंग करणारा नंदकर हा संघ आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये बॅटल करताना पाहायला मिळतोय. देखिए, रायगढ़ भिवंडी का खेल बहुत बड़ा है. रायगढ़ जिले में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है. स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्रिकेट भिवंडी में भी क्वालिटी और स्टैंडर्ड लेवल क्रिकेट खेला जाता है. और रायगढ़ भिवंडी की 2 ऐसी मैं कहूँगा कि जो खिलाड़ी है इस दोनों के इलाके के, वो ISPL में भी खरीदे जाते हैं, बड़े बड़े लीग में खेलते हैं. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेनिस क्रिकेट खेला जाता है. जैसे रायगढ़ में रायगढ़ प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग जैसे बड़ी टूर्नामेंट होती है, तो भिवंडी में बात करें तो अभी भिवंडी प्रीमियर लीग, उसके बाद आप केंद्रीय राज्य मंत्री चषक को देखिए, पंचायत समिति चषक, ऐसे बड़े बड़े बाली ट्रॉफी, ऐसी टूर्नामेंट्स भिवंडी में भी खेली जाती है. 12 गेंदे 14, और जिस गेंदबाज का इंतजार कर रहे थे वो ओमकार नाइक आ चुके हैं. टर्निंग पॉइंट ओवर का इंतजार कर रहे तेजस पात्रे और बामन डोंगरी कि ओमकार नाइक कुछ चमत्कार करे, जादू करे, और इस जादू से ये मुकाबला उनके कब्जे में आ जाए. गेंदबाज तैयार, ओमकार नाइक
पहले गेंद डिफेंसिव शॉट खेला है उन्होंने, टेस्ट क्रिकेट का उदाहरण दिया है, 1 रन मुकम्मल। अगर यहाँ से कोई गेंदबाज लगातार 3 विकेट लेता है तो प्रकाश जी खाडेकर जो पैकर है बामन डोंगरी के, उनकी ओर से 1000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन 3 विकेट के लिए इनाम नहीं है, तो मानिए 2 विकेट के लिए 2 विकेट लगातार आते हैं तो 1000 का इनाम इस गेंदबाज को दिया जाएगा। क्योंकि टूर्नामेंट का रूल्स है हैट्रिक यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी, 2 गेंद 2 1 गेंद 1, इसीलिए इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। नक्कीच या ठिकाणी एकूणच अजूनही इक्वेशन पाहिलं तर येणारे 11 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे। रन बॉल सिच्युएशन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। सिच्युएशन खूप चांगल्या पद्धतीने नाटकर संघानं या ठिकाणी मात्र हँडल केली आहे। अगदी हा सामना बामन डोंगरी संघाच्या हातातून निसटताना आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटमध्ये जोपर्यंत शेवटची धाव घेतली जात नाही, जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही ना, तोपर्यंत मात्र कोणत्याही प्रकारचा भाकीत करणं तुर्तास या ठिकाणी योग्य निश्चितच ठरणार नाहीये। 2 सिंगल लगातार आए, नपी तुली गेंदबाजी, सोच समझ के ओमकार नाइक गेंदबाजी कर रहे, लाजवाब। मैं कहूंगा कि ये फरिश्ता बन के आए बामन डोंगरी के लिए, अभी तक कयामत भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि बैटर भी इतने शांत है कि दिमाग पे बर्फ रखा है, वो छक्का नहीं मारने जा रहे, वो प्लेसमेंट कर रहे हैं। और मैं कहूंगा जो भी छोटी टीम है इन बड़ी टीमों से सीखिए आप आज। देखिए यहाँ पे अगर कोई छोटी टीम होती ना प्रवीण सर, तो यहाँ पे छक्के मार के ये 14 रन चेस करने जाती, लेकिन नादकर टीम को देखिए, ये टेम्परामेंट, ये संयम, इसलिए ये टीम है ना बामन डोंगरी नादकर मोरबी ऐसी टीम है, ये ए पोल में क्यों खेलती है? इनके पास संयम है, ये गेम प्लानिंग है, इनके पास टेम्परामेंट है। नक्कीच तुमच्याकडे जर पाहिलं ना तर ए प्लॅन तुमचा अनसक्सेसफुल झाला तर तुमच्याकडे बी प्लॅन असणं गरजेचं आहे। इथे जर आपण पाहिलं तर सुरुवातीला या धावसंख्येचा आक्रमकतेनं पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला, पाहिलं की आघाडीचे 3 फलंदाज गमावले, त्यानंतर मात्र संयमावरती त्यांनी विश्वास दर्शवला आणि सिंगल डबल। अजूनही जर आपण पाहिलं तर सिंगल रोखण्याचा प्रयत्न कुठेही मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला नाहीये। तुर्तास जर पाहिलं तर 2 क्षेत्ररक्षक जरूर पाहायला मिळतात आपल्याला 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा स्वरूपामध्ये, परंतु उशीर झालाय, चुका मैदानाच्या आतमध्ये घडल्या। जिथे 1 धावा असायला हवी होती त्या ठिकाणी 4 धावा आल्या, जिथे सिंगल असायला हवे होते त्या ठिकाणी डबल आल्या। आणि ह्या ज्या छोट्या छोट्या चुका आहेत ना, त्या चुका मात्र बामन डोंगरी संघाला येणाऱ्या कालावधीमध्ये नक्कीच महागात पडल्याची चिन्ह। परंतु अजूनही 9 चेंडू शिल्लक आहेत प्रवीण, सामना अजूनही इक्वली बॅलन्स आहे दोनही संघांसाठी, कारण 8 चेंडू शिल्लक आणि 9 धावांची गरज। देखिए ये 2 टीमें रॉयल ट्रॉफी उल्वा के मैदान पे पिछले दिनों खेली थी और नादकर टीम मेरे ख्याल से जीती थी, तो ऐसे में बामन डोंगरी को मैच जीतना बहुत ही जरूरी होगा। क्योंकि नादकर टीम अगर जीतती है तो उनके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे और बामन डोंगरी इक्वल करने की कोशिश कर सकती है। इस बार स्क्वायर गेंद खेला है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, मैच सिंगल मिलेगा। देखिए ऐसा होता है जब कोई बड़ी टीमें 2 या 3 बार आमने सामने आती है तो वो चाहती है कि सामने वाले टीम से ज़्यादा ना मुकाबले आ रहे, उसके पॉइंट टेबल पे आए, उससे आगे भी बढ़े, ये कोशिश करती है। तो बामन डोंगरी के लिए चैलेंज है कि वो पॉइंट्स टेबल पे नादकर से इक्वल करे या फिर नादकर 2 पॉइंट से आगे निकल जा सकती है लगातार। तुर्तास जर आपण पाहिलं तर इथे मात्र इक्वेशन आपल्याला पाहायला मिळते, 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये, षटक क्रमांक 28 धावा धावफलकावरती आहेत, षटक क्रमांक 4 मैदानावरती सुरू आहे। अजूनही येणारे 7 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आहे। इथून मात्र येणारे जे चेंडू आहेत ना, आता प्रत्येक एका चेंडूचा इथे नोंद केली जाईल। अगदी सुधीर जे आपल्या समोर या ठिकाणी जोडले गेलेत कोलवडीच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर एक अप्रतिम गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये त्यांना आपण पाहतो सुधीरजी अगलावे, आणि त्यांची लेखणी आता मात्र या ठिकाणी ॲक्टिवेट होताना आपल्याला जरूर पाहायला मिळते। अनिकेत दल भी 8 गेंदों पे 13 पे खेल रहे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और फरिश्ता बन के मैं कहूँगा नादकर के लिए पहुंच चुके। ऐसा फरिश्ता जो मुकाबले में इन्हें जीत दिला सकता है, क्योंकि बड़े बड़े विकेट गए नादकर के, तो इससे उम्मीदें ज़्यादा है। बची गेंदें 7-8 रनों की ज़रूरत है, थोड़ा स्पीड अप करिए। आखिरी बॉल ओमकार नाइक ने सिंगल डबल दिए, 5 गेंदों पे इन्होंने 6 रन दिए, कमाल की गेंदबाजी, लेकिन विकेट लेने के लिए उन्हें भेजा था, वो विकेट नहीं ले पाए। अंतिम बॉल कट किया बॉल को, दिमाग का पूरा इस्तेमाल और यहां से खराब फील्डिंग, नतीजा गेंद थर्ड बैट सीमा पर 4 रनों के लिए नादकर के लिए मैच आसान बन गया। इस ओवर में बहुत सारी गलतियां हमने देखी, खास करके बामन डोंगरी की फील्डिंग देखिए, तो उससे पहले आदित्य और तेजस के हाथ से चौका छूटा, इस बार भी तेजस के बिल्कुल पाव के नीचे से चौका निकल गया, जहां पे 4 नहीं थे वो बोनस के रन गए। और मैं कहूंगा फील्डिंग पोजीशन ने यह मैच थोड़ा खराब कर दिया बामन डोंगरी के लिए। 4 रन आते हुए 7 गेंद पे 8 की जरूरत थी, 6 गेंद 4 की जरूरत। मैच तो नादकर के लिए बहुत आसान बन गया अभी।
नक्कीच या ठिकाणी एकूणच जर पाहिलं तर मात्र या सामन्यामध्ये झालेल्या या ज्या छोट्या छोट्या चुका आहेत ना प्रवीण, या चुका कुठेतरी येणाऱ्या कालावधीमध्ये दुरुस्त कराव्या लागतील, कारण खूप मोठं नाव आहे बामणडोंगरी संघ म्हटलं तर सातत्यानं विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. या वर्षीच्या क्रिकेट हंगामामधली त्यांची विजयी घोडदौड मात्र सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळते. मागील 2 ते 3 वर्षांमधला त्यांचा जर परफॉर्मन्स पाहिला ना तर संघानं मात्र कमालीची कामगिरी केली आहे. परंतु या सामन्यामध्ये जो स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट आहे ना तो कुठेतरी थोडासा खालावलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. नहीं, क्वालिटी क्रिकेट दिखाया दोनों ने. देखिए टारगेट छोटा था, उसके बावजूद भी आखिरी ओवर आ चुकी है ए पोल पे, तो बामणडोंगरी की गेंदबाजी इतनी भी खराब नहीं है. अगर फील्डिंग मजबूत करते ना तो शायद ये 4 नहीं ये 12 रन बचते. लेकिन नो डाउट 6 गेंद 4 कंपल्सरी चेसिंग है अक्षय कोहली, और गेंदबाजी करेंगे कल्पेश ठाकुर जिनकी बल्लेबाजी चली. कल्पेश ने 28 रन मारे, इसलिए बामणडोंगरी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं मुकाबले में. मजा आएगा. 6 गेंद 4 क्या होगा मुकाबले में. पहली बॉल शॉर्ट बॉल हवा में, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, मिल गई विकेट. अक्षय कोहली की पारी समाप्त हुई. मैच में ट्विस्ट आता हुआ. अब मजा आएगा. और यहां से 6 गेंद बची और जीतने के लिए जो अंतर है 4 रनों की आवश्यकता होगी. 5 गेंद 4 रन. क्या मुकाबला बना है प्रवीण सर. ये कैच ऑफ द मैच हो सकता है, लेकिन अनिकेत दलवी जो बड़ा खतरा है ना वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है. नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर अनिकेत अजूनही नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती, आणि आता बामणडोंगरी संघ संपूर्ण ताकद लावेल. मी म्हणेन शरीरामधली जेवढी काही ताकद आहे ना ती ताकद आता मात्र तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये झोकायची. एक शेवटचा जिकरीचा प्रयत्न तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये करायचा आहे, आणि जर का तो सक्सेसफुल झाला ना मैदानाच्या आतमध्ये तर मात्र इतिहास लिहिला जाईल. कारण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये याची नोंद सुवर्ण अक्षरानं केल्या जाईल की असाही सामना या वलप नाईटमध्ये आपल्याला मिनी वानखेडेच्या मैदानावर पाहायला मिळाला होता. समय समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया. कल्पेश ठाकुर का समय शुरू है अभी. डिफेंसिव क्रिकेट अनिकेत दलवी को मौका दिया. अभी यही कह रहा था कि अनिकेत दलवी ना ये जब तक है नादकर टीम यहाँ पर सेफ होगी. वो गए स्ट्राइक एंड पर. अब समीकरण देखिए 4 बॉल 3 रन चाहिए जीतने के लिए, और बल्लेबाज थे संकेत दलवी. बहुत समझ के खेला उन्होंने शॉट, क्योंकि उन्हें पता अनिकेत दलवी फॉर्म में, तो संकेत ने अनिकेत को मौका दिया और ये कंपल्सरी चेसिंग का मैच है. 4 बॉल 3 रन, कंपल्सरी ड्रेसिंग, कंपल्सरी चेसिंग. एकूणच जर पाहिलं तर अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3 धावा धावफलकावरती येणं अगदी हृदयाची धडकने वाढवणारा हा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो. आणि एकूणच प्रवीणजी जर आपण संपूर्ण मैदानाच्या दिशेनं नजर टाकली ना तर केवळ प्रेक्षक आणि प्रेक्षक, आणि हे प्रेक्षक फक्त सामना पाहत नाही आहेत तर आपल्या जागेवरती स्तब्ध उभे आहेत. कोण जिंकणार या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यामध्ये या सर्व आता प्रेक्षकांना जास्त इंटरेस्ट आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. नहीं, मजबूत मैच है. ए पोल का इतना बड़ा मुकाबला होगा जिसमें जंगल में जो आग लगती है ना वो आग लगी है. अब मानो कि यहाँ पे अगर 2 गेंदें डॉट आती है तो मुकाबला और आक्रामक हो जाएगा. लेकिन बामणडोंगरी ना फील्डिंग मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फील्डिंग में गलतियां हो रही है. और नादकर टीम का जो हुक्मी इक्का है ट्रम्प कार्ड, वो अनिकेत दलवी. ट्रम्प कार्ड सामने और दूसरा ट्रम्प कार्ड भी सामने है. देखिए ताश के पत्ते में 4 इक्के होते हैं. अब 2 इक्के एक दूसरे के सामने. एक कल्पेश ठाकुर और दूसरा है अनिकेत दलवी. 4 बॉल 3 रन. 4 बॉल 3. कट किया बॉल को, पीछे फील्डर है, बैक टू द बॉलर ड्राइव, और महज 1 रन यहां पर मिलेगा. कमाल का मुकाबला. किसी ने सोचा नहीं था कि 36 रनों के लिए नादकर टीम को इतना ज्यादा, मैं कहूंगा कि संघर्ष करना पड़ेगा. 3 बॉल 2 रन. और ये कल्पेश ठाकुर जिन्होंने 28 रन बनाए, ये चमकता हुआ चेहरा आज क्या करेगा मुकाबले में, ये दर्शक जानना चाहते हैं. अजूनही जर पाहिलं तर येणारे 3 चेंडू शिल्लक आहे. 2 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धांची नियमावली आहे, आणि एखादा निर्धाव चेंडू जर का या ठिकाणी आला ना तर सामन्यामध्ये ट्विस्ट पाहायला मिळू शकते. आणि इथे मात्र काय घडतंय, हलक्या हाताने स्टीअर केलाय, बॅटीचा इनसाइड एज आणि लॉंग स्टॉप सीमा रेषेच्या पलीकडे येतोय फलंदाजाच्या बॅट मधून हा विजयी चौकार. 4 रन के साथ अनिकेत दलवी के साथ संकेत दलवी ने इस मैच को फिनिश किया, और 36 रन यहाँ पर चेस हुए. चला विनंती करतो मुरबी संघ आणि इथे नादकर संघ दोन्ही संघाच्या संगणकाला टॉससाठी आपण यायचंय. तत्काल काही सन्मान आपण व्यासपीठावरती घेऊया. सन्माननीय सचिनजी खाडेकर यांचा सन्मान केला जाईल.
सचिन खाडेकर यांचा सन्मान केला जाईल. वलभचे ग्रामस्थ आहेत. मी विनंती करतो सचिनजी खाडेकर आपला सन्मान घेण्यासाठी इथे यायचं आहे. बामणडोंगरी संघ खूप केला तेजस मात्र तुम्हाला देखील आम्ही शुभेच्छा देतोय. तदनंतर गोपीनाथजी उसाटकर या मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल. तर या सामन्याचा हिरो ठरलाय गोलंदाज अक्षय थेटे. दोन्ही संघाच्या संघाने एक नाणेफेकीसाठी तात्काळ रिपोर्टिंग करायचंय. विजयी संघ नातकर आणि मोरबी. सन्माननीय बामणडोंगरी संघाचे पॅकर प्रकाश खाडेकर 11 या प्रकारचे खाडेकर तुमचा सन्मान केला जाईल. प्रकाश सन्माननीय नारायण खाडेकर यांचा देखील सन्मान केला जाईल. प्रतिष्ठित नागरिक वलभ. तर चला सामन्याचा टॉस देखील केला जाईल. विजेता संघ नातकर आणि मोरबी दोन संघामध्ये. विनंती करतो आयोजकांना आपण टॉस करायचा आहे. नंतरच्या लढत विनंती करतो सन्माननीय आरसीसी पेठचे आमचे पुरस्कर्ते गणेशदादा जोशी आपल्या शुभास्ते टॉस करायचं आहे. गणेशदादा जोशी आरसीसी पेठ संघाचे ते मेंटोर. दादाला विनंती असेल की आपण पुढील सामन्याचा टॉस करा. चला नातकर संघाचा संघनायकांनी टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये जायचं आहे. हॅलो माईक चेक. हॅलो माईक चेक. चार षटकांचा सामना असेल. 2 विजेता संघ मोरबी नातकर. तर विनंती करतो पेठ संघाचे पाठीराखे विशालदादा जोशी रणजित खरत आपण मंचाकडे यायचंय. आपलं मंचावर हार्दिक स्वागत. तर विनंती करेल मी सन्माननीय गणेशदादा जोशी आपला सन्मान केला जाईल. गणेशदादा आणि त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार अक्षय थेटेला दिला जाईल. अक्षय थेटे या. मॅन ऑफ द मॅच 2 षटकामध्ये 5 विकेट आणि फक्त 2 धावा देणारा हा गोलंदाज ठरला या सामन्याचा प्लेयर ऑफ द मॅच अक्षय थेटे. जबरदस्त गोलंदाजी. 5 विकेट 12 चेंडूमध्ये 2 धावा. काय जबरदस्त खेळ केला. आणि मॅन ऑफ द मॅचसाठी ब्रँडेड टी शर्ट सोबत सन्मान चिन्ह मॅन ऑफ द मॅचचा चषक खेळाडूला दिला जाईल. अप्रतिम गोलंदाजी. तर मोरबी संघाने टॉस जिंकलाय. गोलंदाजी गणेशदादा जोशी यांचा सन्मान केला जाईल आमच्या स्वागत कक्षामध्ये. मी आयोजकांना विनंती करतो की आरसीसी पेठचे पुरस्कर्ते गणेशदादा जोशी यांचा सन्मान करायचा आहे.